आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज फिर लाइव आया हूँ। आप कैसे हैं? आपके दर्शन हो रहे हैं, बड़ी खुशी मिल रही है। एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। एक राजा था और उसको कोई संतान नहीं था। तो राजा ने अपने दरबार में संसार की सारी वस्तुओं की व्यवस्था करा, एक मेला लगाया और राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया। वो तिथि तय की गई, वो दिन निश्चित किया गया और राजा ने कहा कि इस मेले में जो भी सामान है, किसी भी एक वस्तु को कोई भी छू करके ले सकता है। अब राज्य के लोग आ रहे थे, हीरे मोती, सोने चांदी, चावल, गेहूँ, वो सारी वस्तुएं खाने पीने की, वो सारी सामग्रियाँ, वो सारे हीरे मोती, सोने चांदी सब रखे हुए थे। जो आता था अपने ज़रूरत का चीज़ स्पर्श करता था और ले जाता था। एक दिन एक नौजवान आया राजा के दरबार में और सरसरी निगाहों से उस मेले में घूम करके सारे वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा था और मानो राजा के दरबारियों ने को लगा कि ये शायद पागल है, इसे समझ में नहीं आ रही है। तो फिर उस नौजवान को समझाया कि इस मेले में जो भी वस्तु रखी गई है, किसी एक वस्तु को आप स्पर्श करोगे वो आपका हो जाएगा। ये बात उसे समझा दी गई और वो नौजवान मेले में घूम घूम करके और देख रहा था सरसरी निगाहों से, मानो जाने क्या पसंद रखता है कि अपनी पलकों को बंद रखता है। उस नौजवान को ये कोई चीज़ भा नहीं रहा था, पर देखता जा रहा था सरसरी निगाह से। और जो मेले लगे थे उसके मुख्य द्वार पर राजा का सिंहासन लगा था। राजा बैठ करके अपनी आंखों से ये देख रहा था कौन क्या कर रहा है। और वो नौजवान गया और राजा के सामने जो टेबल थे उस टेबल पर छलांग लगाया और राजा के मस्तक पर सर रख दिया। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, हे राजन, आपके राज्य में जितनी भी वस्तुएं लगी हैं इस मेला में, एक वस्तु को छू लेने के बाद वो उसका हो जाता है। तो इस राज्य के मेले में एक आप भी बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि इन ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को एक वस्तु छूऊंगा तो वो मुझे प्राप्त होगा। अगर राज्य के राजा को ही स्पर्श कर दूंगा तो जब राजा मेरा हो जाएगा तो साम्राज्य की इस मेले की सारी वस्तु हमारी हो जाएगी। राजा उसके बुद्धिमत्ता पर बड़ा खुश हुआ और राजा को कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं था। राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया और वो राज्य का राजा हो गया, उसकी ताजपोशी हो गई। सारे राज्य के जितने दौलत थे वो सब दौलतों का मालिक हो गया, स्वयं राजा हो गया। कहने का भाव यही कि परमात्मा ने इस संसार में जितनी चीज़ें बनाई हैं, हम उनके बेटा बेटी हैं, हम उसके संतान हैं, हमारे लिए ही बनाया है। अगर हम प्रभु के हो गए, प्रभु को छू लिया, प्रभु के शरणागत हो गए, तो ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब हमारी हो जाएंगी। और किसी एक वस्तु में उलझ के रह गए तो प्रभु हमारे नहीं हो पाएंगे, प्रभु से हम बिछुड़ जाएंगे और एक माया की एक वस्तु में ही, माया में ही उलझ के रह जाएंगे। ये माया माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो हम माया के नहीं, मायापति को स्पर्श कर ले, मायापति के हो जाएं, माया प्रभु के शरणागत हो जाएं और फिर ये सारा संसार अपना हो जाएगा। क्योंकि राजा का बेटा तो राजा ही होता है, प्रभु का बेटा प्रभु का बेटा। अब तो पिता के धन पर हक तो बेटा का ही होता है, तो हम प्रभु के हो जाएं। ये प्रेरक प्रसंग कहने का भाव यही है कि अगर ये प्रभु हमारा हो गया, हम प्रभु के हो गए, तो ये संसार सारा हमारा हो जाएगा। तो ये अगर ये प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर एपिसोड में आप सहयोग करते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें, ताकि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।